माता सती जब पहली बार महादेव से मिली, तब उनका हृदय शिव प्रेम में पूरी तरह डूब चुका था। वह दिन रात केवल महादेव का स्मरण करती थी। तभी उनकी नृत्य गुरु मदनिके, जो स्वयं भी शिव भक्त थीं, उनके पास आईं। मदनिके ने सती के भीतर छिपे शिव प्रेम को जगाया और कहा, सती, यह प्रेम कोई साधारण नहीं है, यह तुम्हें शिव से मिलन की ओर ले जाएगा। लेकिन माता सती का मन और भी व्याकुल होता जा रहा था। एक दिन वह बेचैन होकर ऋषि दधीचि के आश्रम पहुंची। आंसुओं भरी आंखों से बोली, ऋषिवर, महादेव मुझसे दूर क्यों भागते हैं? मैं क्यों उनके प्रेम में इतनी गहराई से डूब गई हूं? ऋषि दधीचि मुस्कुराए और बोले, सती, सत्य जानना चाहो तो पुनः उस शिवलिंग का स्पर्श करो, सब स्पष्ट हो जाएगा। जैसे ही माता सती ने शिवलिंग को छुआ, अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। आकाश में एक अलौकिक आकृति दिखाई दी, आधा रूप महादेव का और आधा रूप स्वयं माता सती का। यह वही नृत्यमय स्वरूप था जिसे उन्होंने अपने स्वप्नों में देखा था, पर आज वह सजीव और साकार था। उसी क्षण माता को बोध हुआ, मैं जन्म ही शिव से मिलन हेतु हुई हूं, मेरा अस्तित्व ही उनसे जुड़ा है। यह अनुभूति लेकर माता सती अपने पिता दक्ष के महल लौटी। उन्होंने अपनी गुरु मदनिके को सब बताया और सभा में प्रवेश किया। वहां सैकड़ों लोग एकत्र थे। माता ने सभा के बीच नृत्य प्रारंभ किया। वह नृत्य जो शिव प्रेम से भरा हुआ था, वह नृत्य इतना गहन और शक्तिशाली था कि महादेव स्वयं प्रकट हो गए। शिव और सती दोनों का युगल नृत्य शुरू हुआ। पूरा ब्रह्मांड मानो थिरक उठा। देवता, ऋषि और सब प्राणी इस अद्भुत मिलन को देखकर आनंद में डूब गए। लेकिन तभी सभा में राजा दक्ष प्रवेश करते हैं। उनकी उपस्थिति देखते ही महादेव वहां से विलुप्त हो जाते हैं। सती का हृदय व्याकुल हो उठता है। वह नृत्य करती करती समाधि में चली जाती हैं। इसे स्वप्न निद्रा कहा जाता है, एक ऐसी अवस्था जहां ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मिलकर भी उन्हें जगा नहीं सकती। देवता, ऋषि, यहां तक कि ब्रह्मा और विष्णु भी प्रयास करते हैं, पर माता सती समाधि में ही रहती हैं। आगे क्या हुआ, यह जानने के लिए लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट